लोगों को सिर्फ ब्लेम करके फ़ायदा नहीं है। यहाँ पे डिपार्टमेंट का भी बहुत सारा काम है, बहुत सारा कमियां हैं। आप देख सकते हैं क्या ये जो ट्रक है, ये यहाँ पे कचरा के साथ में ऐसे रखना चाहिए। लोग जो है कोऑपरेट करके कचरा को ये गाड़ी में डाल तो दिया, लेकिन ये गाड़ी ही उठ नहीं रहा है, गाड़ी ही चल नहीं रहा है। यानी कि आईएमसी जो चल बस ही नहीं पा रहा है। सोच के देखिए, आईएमसी रुका हुआ है। इतना सारा डस्टबिन, सुंदर सुंदर डस्टबिन है, लेकिन आज तक हमें ईटानगर के अंदर में एक भी दिखाई नहीं देता है। आप सोच के देखिए, ये जो डस्टबिन है अभी ऐसे सरा हुआ है, पूरा धूल मिट्टी से भरा हुआ है। इसका आज किसी भी हालत में इस्तेमाल नहीं है। ये जो डस्टबिन इस्तेमाल किया जाना चाहिए था, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं यूज़ में लिखा हुआ है। इतना बड़ा डस्टबिन, और ये जो है यहाँ पे एक बार दिखाइए, ये भी ईटानगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के अंदर में आता है। ये जो डस्टबिन है, यानी कि सरकार जो है ये जो डस्टबिन को दिया है, लेकिन इसको अभी तक फील्ड में यानी कि ऑन ग्राउंड में अभी तक इसका कोई इस्तेमाल नहीं है। यहाँ पे कुल मिला के कम से कम 20 से लेकर 25-30 गाड़ियाँ ऐसा है जो कि ये जो है डस्टबिन उठाने वाला है, जो कि अर्बन और रूरल डेवलपमेंट का है, लेकिन ऐसे सरा हुआ है, ऐसे बैठा हुआ है। इस डस्टबिन को जो है इंस्टॉल करके इसी में बढ़कर जो है सीधा ट्रक में भरपाई होना चाहिए था, लेकिन आज ऐसा नहीं हो रहा है। ये जो है क्या ये सामान ऐसे फ्री में नहीं आता, मुफ्त में नहीं आता है। ये लोगों का भरपाई है, गुड एंड टेक सर्विसेज है, और हमारा लोगों को भी समझना बहुत ज़रूरी है। हमारा अरुणाचल प्रदेश में कितना सारा जो पब्लिक के लिए काम आता है, जो पब्लिक के लिए यूटिलाइज हो सकता है, ऐसा बहुत सारा चीज़ जो है मिस यूटिलाइज किया जाता है या फिर उसको यूज़ ही नहीं किया जा सकता। यहाँ पे अभी आप देख सकते हैं कि ये देखिए इतना सारा डस्टबिन, यानी कि ईटानगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के अंदर में आता है। इतना सारा डस्टबिन, सुंदर सुंदर डस्टबिन है, लेकिन आज तक हमें ईटानगर के अंदर में एक भी दिखाई नहीं देता है। आप सोच के देखिए, ये जो डस्टबिन है अभी ऐसे सरा हुआ है, पूरा धूल मिट्टी से भरा हुआ है। इसका आज किसी भी हालत में इस्तेमाल नहीं है। सिर्फ ये नहीं है कि मैं आप सभी को और भी दिखाऊंगा, बहुत सारा स्टॉक है जो कि यूज़ किया जा सकता है, लेकिन इसको आईएमसी वाला आज तक यूज़ नहीं किया जा रहा है। ईटानगर को स्मार्ट सिटी का नाम से कहला तो जाता है, लेकिन कर क्यों नहीं रहा है? आप देख सकते हैं कि क्या कारण है, क्या वजह है, और आईएमसी वाला भी इसको क्यों यूटिलाइज नहीं कर रहा है। हमारा लोगों को जागरूक रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारा अगल बगल में ही बहुत सारा गलत काम कर रहा है, जो कि आईएमसी वालों को सही मायने में करना तो चाहिए, लेकिन अब क्यों नहीं कर रहा है, ये सबसे बड़ा सवाल है। अब ये सोच के देखिए, ये जो डस्टबिन है, ये ऐसा तो नहीं आता है, ये पब्लिक के लिए आता है, और पब्लिक का भरपाई से, पब्लिक का टैक्स एंड गुड एंड सर्विस से जो है आकर ये जो है फंड जो है गवर्नमेंट को दिया जाता है, यानी कि स्टेट को दिया जाता है, स्टेट गवर्नमेंट को दिया जाता है, और उसको पब्लिक का यूटिलाइजेशन के लिए दिया जाता है। लेकिन आप देख सकते हैं, बड़ी दिक्कत से मैं बताना पड़ रहा है कि ये जो डस्टबिन है ऐसा ही पड़ा हुआ है। और आप हमें बताइए कि आईएमसी में, ईटानगर में कौन सा जगह में सिर्फ और सिर्फ कई जो सिविल सेक्रेटरी जैसे एरिया में एक दो दिखाई मिलेगा, लेकिन इसके अलावा ईटानगर में बहुत सारा ऐसे पोटेंशियल एरिया है जो कि ये डस्टबिन को जो है इंस्टॉल किया जा सकता है। नाहरलगुन में भी है, लेकिन अभी तक इसका कोई इंस्टॉलमेंट नहीं है, और ये बहुत समय से है, बहुत समय से पड़ा हुआ है। हमें ये खबर मिला है, और आप सोच के देखिए आज तक इसका इस्तेमाल नहीं है। बाकी और यहाँ पे बहुत सारा आईएमसी का ऐसा सामान है जो कि आप लोग देखकर दंग रह जाएगा। देखते रहिए हमारे साथ। जैसे अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे बहुत सारा डस्टबिन है, जो कि मार्केट एरिया में, ये बड़ा बड़ा डस्टबिन है, मार्केट एरिया में इस्तेमाल किया जा सकता है। आप आज भी देख सकते हैं कि ये नाहरलगुन और ईटानगर का जो दिल्ली मार्केट के आसपास में बहुत सारा कचरा पड़ा रहता है, और बहुत सारा ऐसे जो कॉलोनी है जहाँ पे जो है बहुत सारा कचरा जो है पड़ा रहता है, लेकिन उसके लिए ये डस्टबिन जो है, बड़ा बड़ा डस्टबिन जो है इंडस्ट्रियल एरिया में भी जो है यूज़ किया जाता है। लेकिन आप सोच के देखिए, ये जो डस्टबिन इस्तेमाल किया जाना चाहिए था, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं यूज़ में लिखा हुआ है। इतना बड़ा डस्टबिन, और ये जो है यहाँ पे एक बार दिखाइए, ये भी ईटानगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के अंदर में आता है। ये जो डस्टबिन है, यानी कि सरकार जो है ये जो डस्टबिन को दिया है, लेकिन इसको अभी तक फील्ड में यानी कि ऑन ग्राउंड में अभी तक इसका कोई इस्तेमाल नहीं है। आप सोच के देखिए, कितना दुखद का बात है कि हमारा अरुणाचल प्रदेश में स्मार्ट सिटी का नाम से घोषित तो किया गया है, लेकिन स्मार्ट सिटी सिर्फ नाम रखने से नहीं होगा ना। आप सोच के देखिए, सिर्फ नाम रखने से नहीं होगा, आपको करके भी दिखाना पड़ेगा, लोगों के लिए करके लोगों को सिखाना पड़ेगा कि कैसा किया जाता है। और ये देखिए, लोगों को जो सुविधा, ये यहाँ पे आप देख सकते हैं कि
बहुत सारे डस्टबिन है, या कुल मिलाकर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डस्टबिन, इतना बड़ा बड़ा डस्टबिन है। टोन्स ऑफ जो है यहाँ पे जो है कचरा को जो है बढ़ाया जा सकता है। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि कचरा यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये जो कचरा भी आया कहाँ से, आप सोच के देखिए। ये कचरा जो है एक्चुअल में अलग जगह में डंप होना चाहिए, लेकिन ये कचरा जैसे का वैसे पड़ा हुआ है। आप यहाँ पे और मैं दिखाऊंगा, यहाँ पे ये जो डस्टबिन है देखिए, ये पूल डस्टबिन है, ऐसे पड़ा हुआ है। ये जो लोकेशन है लेकी का इंटर ट्रक टर्मिनल या ट्रक टर्मिनल का, यहाँ पे लेकी में है। आप सोच के देखिए, यहाँ पे आईएमसी का सामान ऐसे पड़ा हुआ है। और सबसे वाहियात बात तो ये कि यहाँ पे जो कचरा जो है होलोंगी में जहाँ पे डंप होना चाहिए था, वो कचरा आज ये डस्टबिन का साथ में इसका ऊपर में सर रहा है। आप सोच के देखिए कि ये जो जितना डस्टबिन है, न्यूजुली में 1 या फिर 2, नाहरलगन में 2, ईटानगर में 2, डेली मार्केट में अगर लगाया जाता भी है तो ये बहुत काम का होना था। आप सोच के देखिए, लेकिन आज ये जो डस्टबिन है ऐसा ही पड़ा हुआ है। ये आईएमसी वालों के लिए और जो जितना भी स्मार्ट सिटी के अंदर में डिपार्टमेंट, उन सभी के लिए जो है एक बहुत बड़ा सवाल होगा। क्या आईएमसी यानी कि ईटानगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन जो है, ईटानगर को सिर्फ स्मार्ट सिटी के नाम से सिर्फ पुकारने से नहीं होगा। आप लोगों को ये काम करके दिखाना पड़ेगा। आप लोगों को जो फील्ड में जो काम कर रहा है, जो लोग जो है ग्राउंड पे काम कर रहा है, उन लोगों को ये काम को जो है सही जगहों में सौंपना चाहिए। यानी कि ईटानगर का अंदर में हो, नाहरलगन के अंदर में हो, या फिर न्यूजुली के अंदर में, डेमू के अंदर में, कोई भी जहाँ पे जो है टाउन एरिया हो, मार्केट एरिया हो, ऐसे जगह पे ये जो डस्टबिन जो है सही मायने में इस्तेमाल किया जा सकता है। आप आज भी देख सकते हैं कि मार्केट में जो है बहुत सारा छोटा छोटा डस्टबिन या फिर सिर्फ पॉलीथीन से बांध के ऐसे फेंका जाता है, तो या फिर अपना बस्ता में डालकर जो है पॉलीथीन बैग में डालकर जो है ऐसे फेंका जाता है। जबकि वो जो सामान है, जो कचरा है, इस डस्टबिन को जो है इंस्टॉल करके इसी में बढ़कर जो है सीधा ट्रक में भरपाई होना चाहिए था, लेकिन आज ऐसा नहीं हो रहा है। ये जो है क्या ये सामान ऐसे फ्री में नहीं आता, मुफ्त में नहीं आता है। ये लोगों का भरपाई है, गुड एंड टेक सर्विसेज है, और हमारा लोगों को भी समझना बहुत ज़रूरी है। कोई भी चीज़ जब सरकार की तरफ से लोगों के लिए भलाई के लिए कुछ भी सामान आता है, वो सरकार फ्री में मुफ्त में नहीं देता है। वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपका ही पैसा होता है, हम सभी का, जो आम आदमी का, तमाम लोगों का ही पैसा होता है। उसी पैसा से जो है स्टेट का, डिस्ट्रिक्ट का, टाउन का, प्लानिंग का, सब कुछ का डेवलपमेंट का जो है सरकार उठाया जाता है। सरकार कोई पैसा खुद से नहीं डालता है, ये लोगों का ही पैसा होता है। और आप सोच के देखिए, लोगों का पैसा अगर इस तरीके से वेस्ट किया जाए तो कितना नुकसान है हम सभी खुद के लिए। आप सोच के देखिए कि मैंने पहले भी बताया था, यहाँ पे डस्टबिन और बहुत सारा है, यहाँ पे कुदाड़ ऐसा बहुत सारा है जो साफ़ सफाई के लिए भी इतना सारा, मतलब आप सोच के देखिए कि पैसा को ना सही जगह में इस्तेमाल किया गया है या फिर गलत जगह में इस्तेमाल किया गया है। लोगों को बिल्कुल समझ में नहीं आने तक ऐसा काम करके रखा है। सामान तो खरीदा है, लोगों को लगता है कि हाँ सामान लाया है, आप क्लीनेस ड्राइव होगा, सही से होगा, लेकिन वही सामान को अगर यूटिलाइज नहीं करके या ऐसा पड़ा रहना, तो फिर तो लोगों के लिए बहुत बड़ा नुकसान है। लोगों को भी बहुत जागरूक होना बहुत ज़रूरी है। और अभी मैं फिर से इससे भी सबसे बड़ा खुलासा आप सभी को मैं दिखाने के लिए कोशिश करूँगा, फिर हमारा साथ में बने रहिए। आप सोच के देखिए, यहाँ पे काउंटलेस डस्टबिन है। ये जो दूसरा वाला स्टोर है, ऐसे इस तरीके और 3-4 स्टोर है, और पूरा ऑडिटोरियम में भी भरा हुआ है। आप सोच के देखिए, ये पूरा जो ईटानगर में जो है पूरा इस्तेमाल किया जा सकता है। आजकल आप देख रहा होगा कि ईटानगर में जो है क्लीन ड्राइव को लेके जो है बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही उस चीज़ को जो है इम्पोर्टेंट दिया जा रहा है। लेकिन इम्पोर्टेंट का तभी सहयोग होगा अगर ये सब का जो है इस्तेमाल, डस्टबिन का इस्तेमाल प्रॉपर तरीके से किया जाएगा। अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं, आप कैमरामैन इधर एक बार दिखाइए, पूरा ये स्टॉक को एक बार दिखाइए। यहाँ पे आप देख सकते हैं, पूरा घुमा के दिखाइए। इतना सारा स्टॉक पड़ा हुआ है, लेकिन अभी तक कोई इसका इस्तेमाल नहीं है। आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पे भी आप दिखाइए, यहाँ पे कैमरामैन ये देखिए, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं इतना सारा स्टॉक है अभी तक, जो अरुणाचल प्रदेश आईएमसी ईटानगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के अंदर में जो है ये जो है मटेरियल जो है सोर्स जो है आया है। लेकिन अभी तक हमारा यहाँ पे ईटानगर रीजन में, नाहरलगुन में या फिर आईसीआर के अंदर में जो है आपको मुश्किल से, बहुत ही मुश्किल से आपको दिखाई मिलेगा कि कोई ऐसा डस्टबिन इंस्टॉल किया हुआ। लेकिन आप आज देख सकते हैं कि
यहाँ पे ईटानगर में कितना सारा जो है अर्बन रूरल्स जो गाड़ी जो है यहाँ पे स्वच्छ भारत अभियान को जो है महत्व रखते हुए जो है क्लीननेस को यानी कि स्वच्छता को बढ़ाते हुए यहाँ पे कितना सारा क्लीन कर रहा है। लेकिन आप सोच के देखिए, सिर्फ स्वच्छता को बढ़ाने के लिए गाड़ी चलाने से नहीं होगा, ये जो डस्टबिन है इसको भी प्रॉपर यूटिलाइज करना पड़ेगा। लेकिन हमारा आईएमसी वाला इसको यूटिलाइज ही नहीं कर रहा। कारण क्या है हमें ये समझ में नहीं आ रहा है। और यहाँ पे सिर्फ ये नहीं कि यहाँ पे कम से कम, आपको मैं बता दूँ, अभी आप चौंक जाएंगे ये सुनकर कि यहाँ पे कम से कम 20-30 जैसे जो आईएमसी के अंदर में गाड़ी है वो ऐसे डंप पड़ा हुआ है, ऐसे पूरा खराब होके रखा है। अभी सबसे बड़ा जो ज़रूरत पहला क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशंस, कचरा को उठाने के लिए ट्रांसपोर्टेशंस। लेकिन वही ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम को जो है, पावर को जो है आज कचरा बना के रखा हुआ है, तो कितना नुकसान का बात है। ये देखिए, ये जो ट्रक देख रहा है ना, ये अर्बन रूरल डेवलपमेंट का है। और ये देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आईएमसी लिखा हुआ है, ईटानगर म्युनिसिपल काउंसिल लिखा हुआ है। ये देखिए, ये जो पूरा जो ट्रक है यहाँ पे कम से कम 1 2 3 4 5 6 ट्रक है अगल बगल में। और यहाँ पे आप दिखाइए कैमरामैन, यहाँ पे डस्टबिन जो है ऐसा पड़ा हुआ है। आप सोच के देखिए, हमारा अरुणाचल प्रदेश में ईटानगर को स्मार्ट सिटी के नाम से जाना जाता है, लेकिन आज तक स्मार्ट सिटी कुछ भी है ही नहीं। मैं असल में कहा जाऊँ तो ये जो ट्रक है ये जो है सही से इस्तेमाल किया जाना चाहिए। मैं आप सभी को पूरा वीडियो में दिखाने के लिए कोशिश करूंगा कि यहाँ पे सिर्फ ये अभी मैं 5-6 गिनती बताया है, यहाँ पे कुल मिला के कम से कम 20 से लेकर 25-30 गाड़ियाँ ऐसा है जो कि ये जो है डस्टबिन उठाने वाला है, जो कि अर्बन और रूरल डेवलपमेंट का है, लेकिन ऐसे सरा हुआ है, ऐसे बैठा हुआ है। और यहाँ पे आप पीछे में देखिए, यहाँ पे वो एक जेसीबी भी पड़ा हुआ है जो कि ड्रेनेज वगैरह, वेस्ट वगैरह उठाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन अभी हमारा यहाँ पे आईएमसी वालों के लिए बहुत बड़ा सवाल होगा, बहुत बड़ा सवाल खड़ा उठता है, क्योंकि ये गाड़ियाँ जो है कोई मामूली सी रुपये का नहीं है। जब सरकार कोई डेवलपमेंट के लिए इतना बड़ा जो रिसोर्स जो है लोगों के लिए प्रोवाइड किया जाता है, लेकिन उसको डिपार्टमेंट यानी कि ईटानगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की तरफ से क्यों इसको सही से इस्तेमाल नहीं किया गया है, ये सबसे बड़ा सवाल है। यानी कि ईटानगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की तरफ से सीधा सीधा यही बात है कि वो लोग खुद कचरा कर रहा है, स्टेट को बर्बाद, स्टेट को डुबा रहा है। कैपिटल रीजन को जो स्मार्ट सिटी बनाना चाहिए था, इसको डुबा रहा है। और मैं ये लोकेशन बता दूँ, ये जो है इंटर ट्रक टर्मिनल है, यहाँ लेकी में है। और ये आईएमसी के अंदर में नहीं आता, लेकिन यहाँ सामान को स्टॉक रखा गया है। और सवाल ये है कि यहाँ रखा तो है, चलिए कोई बात नहीं, उसके अलग बात है, लेकिन उसको इस्तेमाल सही से होना चाहिए, आज क्यों नहीं हो रहा है। तो ये अर्बन और रूरल डेवलपमेंट का ये जो है गाड़ी है, और ये कचरा को जो है यहाँ से उठाकर जो है होलोंगी में डंप किया जाता है। होलोंगी में आप सभी को पता है, होलोंगी में जो कचरा जो है डंपिंग एरिया है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो है गाड़ी भी सरा हुआ है और अभी भी बहुत बदबू आ रहा है। ये जो गाड़ी भी सरा हुआ है और उसके बाद में ये जो कचरा भी ऐसा सरा हुआ है। आप सोच के देखिए, क्या ईटानगर में विकास हो रहा है, क्या स्वच्छता बढ़ रहा है, या फिर गंदगी फैल रहा है। इसका मतलब हम ये समझ सकते हैं कि लोगों को सिर्फ ब्लेम करके फ़ायदा नहीं है। यहाँ पे डिपार्टमेंट का भी बहुत सारा काम है, बहुत सारा कमियाँ हैं। आप देख सकते हैं, क्या ये जो ट्रक है ये यहाँ पे कचरा के साथ में ऐसे रखना चाहिए। और ईटानगर का यहाँ पे हमारा जो ईटानगर का हेड है तमे पासंग जी को भी मैं ये दरख्वास्त करूँगा कि आपका डिपार्टमेंट में जो है ग्राउंड लेवल में जो है काम किस तरीके से किया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि ये जो कचरा जो है ये जो है गाड़ी का ऊपर में पड़ा हुआ है, लेकिन इसको जो है साफ़ सफाई रखना भी आपका डिपार्टमेंट का काम है। लोग जो है कोऑपरेट करके कचरा को ये गाड़ी में डाल तो दिया, लेकिन ये गाड़ी ही उठ नहीं रहा है, गाड़ी ही चल नहीं रहा है। यानी कि आईएमसी जो चल बस ही नहीं पा रहा है। सोच के देखिए, आईएमसी रुका हुआ है। मैं इसलिए आईएमसी को बार बार कह रहा हूँ क्योंकि ये मैं बहुत दुख के साथ में कहना पड़ रहा हूँ। मैं अपने दुख को मैं बयान नहीं कर पा रहा हूँ कि किस तरीके से जो डिपार्टमेंट है हमारा अरुणाचल प्रदेश में, जो स्टेट में जो है एक ऐसा लोटा डिपार्टमेंट है जो कि बहुत साफ़ सुथरे में जो है आगे होना चाहिए। ईटानगर को टूरिज़्म की ओर में बढ़ाने के लिए बहुत साफ़ सफाई करने का ज़रूरत है। लेकिन ये देखिए, ट्रक के ऊपर में कचरा जैसे का वैसे पड़ा रहा है और बहुत सालों साल। और इससे भी बड़ी बात तो यहाँ में ऐसा है कि जो ट्रक है जो इस्तेमाल किया जाना चाहिए वो आज वो ट्रक ऐसा ही सरा हुआ है।
यहाँ पे इधर आइए, कैमरामैन एक बार इधर आइए। ये देखिए, ये जो ट्रक है, ये जो ट्रक है, देख कुछ भी एक्चुअल में डिफेक्ट नहीं है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो टायर है, यहाँ पे इंजन है, सब है, लेकिन यहाँ पे जो टायर है वो गायब है और पीछे का भी टायर है वो गायब है। इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पे जितना भी जो सामान है, जो गाड़ी का सामान है, कहीं ना कहीं डिपार्टमेंट का लोग इस टायर को पूरा इस्तेमाल किया जा रहा है। गाड़ी को उठा नहीं सकता है, गाड़ी का रंग बदल के भी कोई इसको इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है, लेकिन ये जो टायर, ये सब को उठा के, जो इम्पोर्टेंट सामान को उठा के जो है स्पेयर में यूज़ किया जा रहा है। कितना नुकसान है लोगों के लिए, आप सोच के देखिए। यहाँ पे भी आप एक बार आइए, यहाँ पे ये जो ट्रक है, ये जो ट्रक है, ये आईएमसी के अंदर में या फिर ईटानगर के अंदर में कितना ज़रूरत का इस्तेमाल हो सकता था। यानी कि अरुणाचल प्रदेश में जो है, ईटानगर के अंदर में ये बहुत काम का चीज़ है। ये डंपर जो है, आप सोच के देखिए, वहाँ का टायर गायब, इधर कैमरामैन एक बार उधर दिखाइए, टायर गायब, और यहाँ का भी टायर गायब। यानी कि मैं पहले भी वही बोल रहा हूँ कि जो सामान है, जो ज़रूरत चीज़ें, स्पेयर चीज़ें, ऐसा चीज़ों को लोग उठाकर जा चुका है। आप सोच के देखिए, आप आईएमसी का सबसे बड़ा पावर, मेन पावर के साथ में जो पावर जुड़ा हुआ है वो ये लोग है। क्लीनेस को और आगे बढ़ावा करने, स्वच्छता को और आगे बढ़ावा करने के लिए ये लोग है, लेकिन इसका हाथ पाँव को ही नंगा करके रखा हुआ है। तो स्वच्छता की ओर कैसे कदम बढ़ाएगा हमारा अरुणाचल प्रदेश, स्पेशली ईटानगर कैपिटल रीजन जो है, स्वच्छता की ओर कैसे बढ़ाएगा, जबकि ये सब पूरा लंगड़ा हो चुका है। यानी कि मानसिक तौर पे जो है ईटानगर को अभी भी बहुत, और आईएमसी को भी बहुत आगे बढ़ने का ज़रूरत है। और हमारा लोग जो है आईएमसी को भी सवाल करता है, क्यों आज जो पोटेंशियल जो हमारा ईटानगर में एक छोटा सा शहर है, दूसरे का कंपेयर में एक छोटा सा भी शहर है, और यहाँ पे इतना सारा फंड आता है गवर्नमेंट की तरफ से कि अगर चाहे तो ईटानगर को बहुत ही जल्दी डेवलप किया जा सकता है, यहाँ का टेरेन, क्लाइमेट को छोड़ के। लेकिन भी आज भी ईटानगर बहुत पीछे है, आप सोच के देखें। और इसी बात पे मैं ये ऐड करना चाहूँगा कि हमारा ईटानगर का जो हाईवे है, हाईवे के साथ में ये भी बहुत जल्दी कंप्लीट होना चाहिए। और कंप्लीट जब होगा उसके बाद में यहाँ पे हमारा अरुणाचल प्रदेश में बहुत ही पहले जो है इलेक्ट्रिक बस जो है, ऐसा बहुत सारा जो स्मार्ट वाला जो गाड़ी जो है, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम जो है लगना चाहिए, लेकिन वो भी आज नहीं है। आप सोच के देखिए कि आईएमसी के अंदर में कितना सारा मिसलीडिंग, मिसयूज़ किया जा रहा है। जो लोगों का फ़ंड, सरकार का फ़ंड को, इसको आईएमसी वालों को जवाब देना बहुत ज़रूरी है। तब तक हमारे साथ में यहाँ पे जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारा कोशिश यही है कि कोई भी डिपार्टमेंट अगर कोई भी कमियां लोगों के लिए छोड़ता है, उस चीज़ को, आवाज़ को बुलंद करना और लोगों को जागरूक करना कि हाँ, हमारा अरुणाचल प्रदेश में, ईटानगर में भी ऐसा बहुत सारा पोटेंशियल है जो असल में जो यूटिलाइज किया जा सकता है, लेकिन आज उसका इस्तेमाल नहीं होने के कारण से जो है हम लोगों को दिखाना पड़ रहा है और लोगों को भी जागरूक होना है। और जितने भी हमारा जो लाइक माइंडेड वाला लोग है इस समाज में, जो है रिप्रेजेंटेटिव ऑर्गेनाइजेशन है, आप लोग भी ऐसे मुद्दा को उठाना है, ऐसे चीज़ों को सवाल करना है। सरकार हो या डिपार्टमेंट हो, उसको सही से सवाल करना है, ताकि कल को कोई भी सामान, कोई भी रिसोर्स जो है मिसलीनियस और मिस यूटिलाइज ना हो।